हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम बेटा क्लास 7th के अंदर चैप्टर 6 वीडियो नंबर 47 कर रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, उन्हें देख लेते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं दो विशेष त्रिभुजों से, समबाहु और समद्विबाहु। नाम से ही आपको पता है, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और ये फिक्स है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के ही होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है। इसके बाद समद्विबाहु जो था, समद्विबाहु यानी समान दो भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, दो भुजाएं बराबर हो, एक भुजा अलग हो, है ना, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है कि जो दो भुजाएं बराबर हैं उनका जो उभयनिष्ठ शीर्ष होता है वहाँ से अगर लंब डाला जाए तो तीसरी भुजा को बराबर बराबर बांट देता है। तो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और समान भुजाओं के जो कोण होते हैं ना, समान भुजाएं हैं इसलिए ये समान भुजा थी और ये समान भुजा थी, तो इसके जो कोण होंगे ना, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर समबाहु और समद्विबाहु था। अब आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो आप करेंगे। x का मान ज्ञात करिए। तो देखिए ये 50 है, x का मान ज्ञात करना है। आप देखिए चिन्ह दिया हुआ है आपको, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा वाले कोण भी समान होते हैं। ठीक है। इसी तरह से ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों समान भुजाओं वाले कोण हैं। ये दोनों भुजाएं समान है तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए ये भुजा समान है और ये भुजा समान है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है, पर ये कोण तो हमें दिया ही नहीं, हमें क्या दिया है 110। तो आप इस कोण को भी x मान लो, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x है। अब आप बताइए तीनों कोणों का योग कितना होता है। तीनों कोणों का योग हमें तो पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप इसे कर लीजिए, x और x कितने हो गए, 2x, 180 डिग्री और 110 को आप वहाँ भेज दीजिए। 110 आप माइनस कीजिए, बचा कितना 70, 2x में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70/2, यानी कि x बराबर आ गया 35 डिग्री, यानी ये भी 35 डिग्री और ये भी 35 डिग्री है। सेम ऐसा ये क्वेश्चन है, ये तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का है, ये x है तो ये भी x है। सेम इसी प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन भी करना है। ठीक है ना, ये प्रोसेस भी सेम प्रोसेस, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं तो आप इन्हें कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, वो तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे, ये तीनों एक जैसे हैं और ये तीनों भी एक जैसे हैं। यहाँ पर देखिए ये और ये भुजा बराबर है, यानी कि x और ये जो है ये बराबर होंगे। अब आपको बाहरी एक कोण दे दिया 120, आपको पता है इस लीनियर पेयर है, सीधी लाइन है, तो क्या होगा 180 में से 120 घटाइए, अंदर वाला पता चल जाएगा। 180 में से आपने 120 घटाया, कितना आ गया 60, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये करना है, ये 120 तो ये कितना हो गया 60 और ये 60 हो गया। तो यहाँ देखिए ये x और ये x बराबर है, तो ये 60 होने के बाद अब ये इस तरह से कीजिए आप कि 60 + x बराबर 180 डिग्री होगा और उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये आपको शीर्षाभिमुख कोण है 25, तो सामने वाला भी क्या होगा 25, है ना, और ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25 डिग्री का होगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से यहाँ देखिए XY का मान निकालना है, अगर आपको 120 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 60, 180 में से घटा दीजिए, लीनियर पेयर रैखिक कोण युग्म है ना, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये क्या है एक समान भुजाएं हैं, है ना,
और फिर 180 तीनों का योग 180 होता है, उस हिसाब से आप x भी निकाल लीजिए। इस तरीके से ये आपको HW में करने हैं सारे, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। ठीक है, अब हम एक नया प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ लेते हैं इसमें कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग। सिंपल है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखिए, एक त्रिभुज है, उसमें 3 भुजाएं होती है। तो रूल ये है कि एक त्रिभुज की कोई भी हम 2 भुजाएं ले लें, कोई भी 2 भुजाएं, और उन दोनों भुजाओं को जोड़ दें, तो उन दोनों का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा हमेशा। यानी जैसे आपने AB प्लस BC करा है ना, तो इनका जो आंसर आएगा वो AC से ज़्यादा आएगा, यानी कि AB प्लस BC हमेशा AC से ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर आप BC और AC जोड़े तो वो AB से बड़ा होगा, और AC और AB जोड़े तो वो BC से बड़ा होगा। यानी कि त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा है, उनका योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी वो त्रिभुज होगा, अदरवाइज वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने आप यहाँ पर त्रिभुजों को नापिए, कितनी कितनी भुजा का है, नाप करके और इन्हें भरिए कि AB कितने हैं, BC कितने सेंटीमीटर है, CA कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आप देखिए कि AB प्लस BC करने पर वो बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, जो भी है, हाँ या नहीं आपको यहाँ पर भरना है। ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है जो आप करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए कि क्या ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें एक भुजा 11.5 सेंटीमीटर, दूसरी 5.3, तीसरी 6.5। मैंने क्या कहा, त्रिभुज संभव है या नहीं, ये किस तरह से पता चलेगा कि इसकी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए, आप सबसे पहले 2 भुजाएं जोड़िए, कौन सी, ये दोनों, 6.5 और 5.3 जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो इस तीसरी यानी 11.5 से ज़्यादा है, तो ये बात सही है। उसके बाद आप इन दोनों को जोड़िए, 11.5 और 5.3, इन दोनों का जोड़ भी तीसरी भुजा यानी 6.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी सही है। इसी तरीके से तीसरा भी सही है। जब तीनों बात सही निकलती है तो ऐसा त्रिभुज हम बना सकते हैं। जबकि एक और एग्जाम्पल देखिए कि 2 भुजाएं हैं, 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा की माप जो है किन 2 संख्याओं के बीच होगी। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें 2 भुजाओं की क्या दे दे, आपको मान दे दे, और तीसरी भुजा आपसे पूछे, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए 12, एक बार इन दोनों को घटा दीजिए 2, यानी कि जो तीसरी भुजा होगी वो 2 से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 12 से कम होनी चाहिए, है ना, 2 से ज़्यादा और 12 से कम होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पर देखिए, नोट करिए, CW में एग्जाम्पल्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 6.4। थैंक यू।